ऐलान जंग हो रहा है, स्टेजों पर ऐलान जंग हो रहा है, हथियार पास में नहीं है, ऐलान जंग हो रहा है, कोई ताकत और कुव्वत नहीं है, ऐलान जंग हो रहा है। इस ऐलान जंग ने आला हज़रत की सीरत को पढ़ा जाए और तारीख का मुताला किया जाए कि आला हज़रत कितने बड़े दानिश्वर थे और किस तरह आपने इस दुनिया के अंदर अपने मिशन को फैलाया है। अब हैरत में पड़ जाओगे, उनके मानने वाले भी कभी कभार तो ऐसा लगता है कि उनके मिशन से भागते चले जा रहे हैं। नाम तो स्टेज पे आला हज़रत का लेते हैं, मसलक के आला हज़रत का लेते हैं, लेकिन उनकी सीरत पर अमल नहीं करते हैं। अरे आला हज़रत की सीरत क्या है, हमें उसको देखना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। आज भी आला हज़रत की सीरत पर अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आज भी हमारे दिन भले हो जाएं। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब। इस्लाम जिंदा है, मुर्दा नहीं है। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। हाँ हाँ, वाह वाह, सुभान अल्लाह। कौन इन हाफिजों को पूछता है? बताओ कितना पूछा जाता है और कितना आलिमों को पूछा जाता है, कितना कारी कुरान को पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता। जुबानी जमा खर्च कि हम आलिम को मानते हैं, हम कारी को मानते हैं, हम आलिम दीन को मानते हैं, हम फाजिल को मानते हैं, बस जुबानी जमा खर्च है। अगर माना होता तो ये दिन जो हमारे सामने है वो सामने नहीं आते। हजरत ने फरमाया कि ले आता है लड़की और समझता है कि हम उसको सुन्नी कर लेंगे, एक खबीसा को लाकर न जाने कितने खबीस घर में पैदा हो जाते हैं और फिर रिश्ते बढ़ते रहते हैं। वो जो आई है कल औलाद होती है तो क्या कहती है कि भैया की लेकर आऊंगी। अब रोक तो क्या के लेकर आएगी, भैया की लेकर चीख के मर जा। ऐसे ही हो रहा है, इनकी जिंदगी यही रिश्तेदारी है, इन रिश्तेदारी ने इनको जिंदा कर दिया है। कुछ तो ऐसे हैं, हमने देखा है कि मसलक के आला के नारे लगा लगा के गले फाड़ रहे हैं, लेकिन देखो कि उनकी यहाँ वहाबी लड़कियां हैं और वो वहाबियों में से लड़कियां लेकर आ रहे हैं, मसलक के आला का नारा लगा रहे हैं। बल्कि मैं तो उन लोगों को पकड़वा दूंगा जो अपने आप को रज़वी कहते हैं और उनका दम घुटता है कहते कहते। लेकिन कहाँ है मसलक के आला हज़रत? अरे मसलक के आला तो यही है कि सबसे पहले यह ऐद कराया जाता है कि बदमज़ों से मैं रिश्ता नाता नहीं रखूंगा, उनसे कनारा कशी इख्तियार करूंगा। तो कैसा रज़वी है कि इस ऐलान के बाद भी, इस अहद के बाद भी तेरे यहाँ रिश्तेदारी जो है वो वहाबियों में हो गया। शौक क्या हो गया, वो मिलाद में बैठ गया था, बड़ा पक्का सुन्नी है, दामाद बनाने चला तो बोल मिलाद में बैठा दिया। और मौलाना भी बोले जा रहा है नजराना, तो पढ़ाई देने का मिलाद सुन लिया ना। ऐसे हादसे हमारे साथ हुए। एक शख्स आया हमारे पास कि बरेली में वो हजरत सुबहानी मियां से मुरीद हो गया। मैंने कहा अगर वो आला हजरत से भी मुरीद हो जाता तब भी तौफीक नहीं भी उसका निकाह नहीं पड़ा था। हमने बहुत देखा है। इस चालसाजी को छोड़िए, इस मक्कारी को छोड़िए, न कल वो सुन्नी था न आज वो सुन्नी है। ऐसे बहुत से वहाबियों ने तौबा की मतलब के लिए, लेकिन फिर वो वहाबियत पर रहे। हमें फौरन निकाह नहीं पढ़ाना चाहिए जब तक साल 2 साल यहाँ तक के आजमाइश ना हो जाए कि ये अब अपने मजहब पर साबित रहेगा या नहीं रहेगा, या रहेगी या नहीं रहेगी, उस वक्त निकाह नहीं पढ़ाना चाहिए। अगर कोई दाढ़ी मुंडा है, अगर वो तौबा कर ले तो मुसल्ले पे खड़ा किया जाएगा। अरे बोलो ना, खड़ा किया जाएगा नहीं है जरा। आपके यहाँ ऐसा होता है तो हम तो नहीं खड़ा करेंगे कभी भी, जब तक के दाढ़ी हद शरा को नहीं आ जाएगी, जब तक के दाढ़ी उसकी पूरी नहीं हो जाएगी हम उसको खड़ा नहीं कर सकते। तो आप देख रहे हैं ये जामिया गुलशन मस्तान से ये बच्चे फारिग हुए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत मौलाना इस्लाम साहब, मौलाना बिलाल साहब, इनकी काविशें हैं और इनका हाल क्या है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, 7 लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। जिन हालात में इन्होंने इदारा खोला है, ये हालात यहाँ के इतने अच्छे नहीं थे। तवज्जो दीजिए, हजरत आए थे वो जा रहे हैं, और जितने यहाँ आए वो जाएंगे और आपकी निगाहें उनका पीछा करेंगी। अच्छा कब तक पीछा करेंगी?
मैं आपके सामने हूं तौफीक नईमी, मैं आपको देखूं और आप मुझे देखें और हम सबको मुस्तफा देख रहे। अरे बोलो ना, हम सबको मुस्तफा जाने अहमद देख रहे हैं। बेशक। तो ये इदारा कायम किया गया। कितने मुसलमान हैं कि वहां आते हैं? तवज्जो दीजिए, सुन रहे मेरी बात को? कहो सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह। आप थोड़े हैं, गम मत कीजिए, इसके गम की जरूरत नहीं है। बड़े जलसों में बोला जाता है और मिलादों में भी बोला जाता है, इंतशार के अंदर भी बोला जाता है, इज्तिमा के अंदर भी बोला जाता है। और उलमा का काम यह है कि अपने नबी का पैगाम सुनाना है, चाहे थोड़े हों चाहे ज्यादा हों। कभी ऐसा भी होता है कि ज्यादा मजमा है लेकिन फिर भी कोई सुन नहीं पाया, और कभी ऐसा होता है कि छोटा मजमा है, कोई दिल वाला बात को ले गया। हाय हाय वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। और उसने अमल कर लिया तो कामयाबी मिल गई। आप और किया है कभी आपने? ये बच्चे किस हालत में पढ़ते हैं, मदरसा किस हालत में चलाया जाता है। आदमी को शुगर हो जाती है, शुगर। मदरसा चलाना आसान नहीं है, लेकिन कभी नहीं पूछते कि मदरसे में क्या हालात हैं, मुदर्रिस की तनख्वाह गई है या नहीं गई है, बच्चों के पोशाक का काम हुआ है या नहीं हुआ है, बच्चों ने खाना खाया है या नहीं खाया है, हम कभी नहीं पूछते हैं। आपको मालूम है कि हाफिज़े कुरान जब कयामत में अल्लाह की बारगाह में शफाअत करेगा तो मुझे उम्मीद है कि उसको भी तलाश करेगा कि जिसके घर खाना खाया है, उसको भी तलाश करेगा जिसने खाना खिलाया है, उसको भी तलाश करेगा जिसने पोशाक पहनाई है, उस गांव वालों को भी तलाश करेगा जहां रहकर उसने तालीम हासिल। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। मौलाना महरुद्दीन तशरीफ लाए हुए हैं, हजरत मौलाना मुजाहिद भी तशरीफ लाए हुए हैं, और इनकी हालत देखी मैं तो ये पसपा हो रहे थे। तो मैंने कहा आप वाहिद शख्सियत नहीं है, सबका यही हाल है, आप मदरसा बंद कर दीजिए। कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मौलाना बिलाल मदरसा बंद कर दे, कोई पूछने नहीं जाएगा कि तुमने मदरसा खोला क्यों था, मदरसा बंद क्यों कर रहे हो। मौलाना इस्लाम मदरसे को बंद कर दे, कोई पूछने नहीं जाएगा कि तुमने खोला क्यों है और बंद क्यों किया है। ये तो अल्लाह का काम है, मुस्तफा का निजाम है। वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब है। जिंदाबाद। तो अल्लाह का काम है, मुस्तफा का निजाम है, चल रहा है, अल्लाह ने हमारे दिल में डाली है। ओखली में सर डालते हैं, चोटों का विचार नहीं करते। तवज्जो है आपकी जी। हालत इन्हीं मौलवियों से पूछो कि किस हालत में मदरसा चला रहे हैं, लेकिन अच्छी पोशाक पहन लेते हैं हम तो अपने लोग हम पर अंगुष्ठ नुमाई करते हैं, एतराज करते हैं। आओ मैं मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में ले चलूं, आओ अपने नबी की बारगाह में ले चलूं। आपको बता सकते हैं, बैठ जाइए, मैंने पहले ही कहा था जिसको जाना वो जा सकता है, लेकिन दरमियान में कोई नहीं उठेगा, बैठ जाइए। अल्लाह फजल फरमाए। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। जोर से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। बेहतर। आप बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं जी, बेशक। सुभान अल्लाह। और मेरी जिम्मेदारी दो है, आपको सुनाना भी है, आपको जगाना भी है। जी जी। नहीं समझ में आई? और ऐसे इंतजार के अंदर बोलना कोई आसान नहीं था, लेकिन फकीर ने आपको मुज्तमा किया, आपको तैयार किया सुनने के लिए। अब थोड़ी देर के लिए सुन लीजिए ताकि मेरा दूर से आना, आपका घर से निकलना बारगाहे रिसालत में कबूल हो जाए, अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। अल्लाह देख रहा है और मुस्तफा जाने रहमत मुलाजा फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह हमारे हालात से गाफिल नहीं है, न मुस्तफा जाने रहमत अल्लाह की अता से गाफिल है। वो भी हमारे हालात पर मुस्तफा जाने रहमत गाफिल नहीं है, हमारे हालात से वाकिफ है कि कुछ गुलामान मुस्तफा गहलुया शरीफ की सरजमीन पर मेरा जिक्र सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनाम मिलेगा, इनाम। फकीर को आपने नोट देकर इनाम दिया और कोई बोर्ड देकर इनाम देता है
मेरे सरकार वोट दे के भी इनाम, नोट दे के भी इनाम देते हैं और जन्नत दे के भी इनाम देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया भी देते हैं, आखिरत भी देते हैं। मालिक कौनैन है को पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। वाह वाह। अच्छा, मैं आपसे सवाल करता हूं, तवज्जो है आपकी? अब आप सुनने के तैयार हो गए? सुभान अल्लाह, सुभान। अब पुराने मूड में आ गए आप, गहलोइया के मुसलमान पुराने मूड में। आपका जिक्र करता हूं कि आमतौर मजमों में नौजवान होते हैं, लेकिन गहलोइया की सरजमीन पर बूढ़े भी होते हैं। हर तरह का तबका होता है, होना भी चाहिए। हम देखते हैं कई बच्चे ही हैं, बाप ने भेज दिया जाओ सुन लो, बच्चा मोबाइल ले लिया, मौलाना कीमत लिए के खेचे जा रहा है, उसे पता नहीं मौलाना बोले क्या और कब क्या बोलेंगे, अपने लेके चला गया। वो सुनी भी नहीं उसने, ना यहाँ सुनी ना घर जाके सुनी, खाली उसने रिकॉर्डिंग कर ली, कैद कर लिया मौलाना को अपने मोबाइल में। इतनी ही हमारी खुशी हो जाती है। लेकिन जब बूढ़ा आता है तो समझ लेकर आता है, जवान ले आता है तो समझ लेकर आता है, बच्चा जो है बचपना लेकर आता है, इसलिए हमारी बात को कायदे से सुन नहीं पाता है। अच्छा, मैं आपसे सवाल करता हूं, रूए जमीन पर सबसे पहले मदरसे का नाम क्या है? इधर मत देखिए, जब गाड़ी फंसती है तो इधर ही देखता है। अब वैसे छोड़ते नहीं, ना मौलाना को छोड़े, ना हाफिज को छोड़े, ना कारी को छोड़े, ना नवाजी को छोड़े, ना सूफी को छोड़े, ना हाजी को। कैसी कौम हुई है कि छोड़ती नहीं किसी को? जब जुबान खुलती है ना, अपने बाप को भी नहीं छोड़ती है। गलत नहीं कह रहा हूं? मुजाहिद इस्लामी पीछे, ये अपने बाप को भी नहीं छोड़ती है। हाँ, अपनी माँ को भी नहीं छोड़ती। गलत करने कहती है। मैं तो बारहा कहता हूं, बेटा तेरा है, मगर कब तक? जब तक तूने उसकी शादी नहीं की। कब तक? जब तक तूने शादी नहीं की है। और तूने शादी कर दी तो अब 2 नहीं रही, 4 हो गई। समझे नहीं समझे? बहुत देर में समझते हो आप क्या? अब 2 आंखें नहीं रही, अब 4 हो गई। अब तेरा बेटा 2 से नहीं देख रहा है, 4 से देख रहा है। और हकीकत तो ये है कि ये अपनी से नहीं, उसकी आंखों से देखता है। अब पट्टी क्या पढ़ाती है? मियां जी हां, 2 तो तेरे भैया हैं और 2 तेरी बहनें हैं और 2 तेरे हो गए। इनकी करोगे या उनकी? इन्हें खिलाओगे या उन्हें खिलाओगे? ये सोचता है मेरी बीवी तो बड़ी चालाक, बड़ी हमदर्द है, कितनी अच्छी बात कही है। अब ये रूठा रूठा फिरेगा। अब अलग होना है। वो भी किसी बाप की बेटी है ना, वो पागल नहीं है, पागल तुझे ही बनाना है। अगर किसी मर्द को बनाया है पागल तो औरत ने बनाया है। किसी मर्द का दिमाग खाया है तो औरत ने दिमाग खाया है। तो अब वो सास की भी मीत रहेगी, ससुर की भी मीत रहेगी और तुझे ख्वार कर देगी और फिर कहेगी न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। क्या कहती है? ये रूठा रूठा फिर रहा है कि नहीं अलग पका। बोले नहीं, मैं तो ससुर के साथ खाऊंगी, मैं तो सास के साथ खाऊंगी। सासू समझ रहे कि बहू तो बहुत अच्छी है, मगर तौफीक नहीं भी हो तो कान में कह देगा सारी गत इसी ने बनाई, ये सारी पिलानी किसी की है। ये मीत भी बनना चाहती है और अपने दामाद को माँ बाप की निगाह में मतऊन करना चाहती है। ये सब हमने देखा है कि चल मैं बना दूंगी तुझे, मगर मैं तो सास के साथ खाऊंगी। ससुर के लिए, अपने शौहर के लिए बना दिया, खुद सास की प्लेट में जाके बैठ गई। नहीं लल्लो, अब तू अलग ही हो जा। नहीं मान रहा है ये मेरा नाखलफ बेटा, अब तू अलग ही हो जा। बोलो बोलो, खा गई दिमाग को, खा गई दिमाग को।
मार दिया शौहर को, कैसा कर दिया, जलील रुस्वा कर दिया। ये दुनिया का मामला है मुसलमानों, दुनिया का मामला है। मगर सुन लो, कान खोल के सुन लो, ये औरत हमारी दुनिया है, ये औलाद हमारी दुनिया है, लेकिन माँ बाप हमारी आखिरत है, माँ बाप हमारी जन्नत है। अगर दुनिया को भी हाथ में रखना है, तुम बच्चों को भी साथ में रखो और बीवी को भी साथ में रखो, और आखिरत को साथ में रखना है तो माँ बाप को भी अपने साथ में रखो। एक हाथ में हमारी दुनिया है, एक हाथ में हमारा दीन है, हमें इसे भी कायम रखना है और इसे भी कायम रखना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन, अजमते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखो 2 बजे लोग आ गए, 2 बजे लोग जाते हैं, कुछ आ गए। बोलो 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 जी जी, कहो सुभान अल्लाह कहिए ना। सुभान अल्लाह। 2 बजे लोग कोई आते हैं ना, ये 2 बजे चले आए। वजह क्या है कि जिसको जिसकी सुनना है और जहां सुनना है वहीं सुनेगा। तकदीर से ना एक शिम्मा बढ़कर होगा, ना एक शिम्मा हटकर होगा। जिसके नसीब में जो होता है वही सामने आता है। जिस मौलाना की सुनेगा यकीनन सुनेगा, और जहां रोजी मिलना है वहां रोजी मिलेगी। आज की रोजी तौफीक नईमी की गहलुया की सरजमीन पर थी, फकीर आके रहा, अगर रोजी नहीं होती तो कभी नहीं आता। वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब है, जिंदाबाद, बेशक बहुत खूब, सुभान अल्लाह। हमारा ये अकीदा है। सुनो, तवज्जो है आपकी, सवाल दो रहा हूं, इम्तिहान लिया जाए, पास हो जाओगे, नंबर खत्म आपके। इस्लाम का पहला मदरसा बताओ, किसने कायम फरमाया था? किस्मत वाले हैं बानियाने मदरसा। बोलो 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 बोलो। जो मदरसे को कायम करते हैं वो खुशकिस्मत हैं, वो तकदीर वाले हैं। इस्लाम का सबसे पहला मदरसा जिस हस्ती ने कायम किया वही हमारे हुजूर हैं, मकबूल अनाम हैं, मुस्तफा जाने रहमत हैं, अल्लाह के महबूब हैं। सबसे पहला मदरसा मुस्तफा जाने रहमत ने मदीना मुनव्वरा में कायम फरमाया। और वो मदरसा कौन सा था? असहाबे सुफ़्फ़ा का चबूतरा, यही था मदरसा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, वस्ती वस्ती करिया करिया, वस्ती वस्ती करिया करिया, नारे तकबीर। असहाबे सुफ़्फ़ा का चबूतरा। आप में से कोई हाजी हो तो तवज्जो दीजिए, मजा आएगा। और सुबह को वो लोग कहेंगे कि कौन मौलाना थे, बहुत अच्छा बोल रहे थे। अफसोस होगा कि तकरीर सुन के नहीं गए, अफसोस होता है। आप सुनिए मेरी बात को गौर से। रात दिन सोते रहते हैं क्या? या बरसों में महीनों में एक रात मुस्तफा के लिए कुर्बान नहीं कर सकते? अरे बोलो ना बोलो, अपने नबी के लिए कुर्बान नहीं कर सकते? अबे जो रात कुर्बान नहीं करेगा वो क्या खाक कुछ और कुर्बान करेगा? अरे हम तो उनके मानने वाले हैं कि जिन्होंने मैदान करबला में रातों को भी कुर्बान किया था, दिनों को भी कुर्बान किया था, खानदान को भी कुर्बान किया था, पैसे को भी कुर्बान किया था, औकात को भी कुर्बान किया था, और नन्हे नन्हे बच्चों को भी कुर्बान किया था, और अपने आप को कुर्बान करके इस्लाम को बचाया था। हम हुसैन की मानने वाले। मौलाना इस्लाम मौलाना बिलाल भी आ गए। चलिए, जिम्मेदारी होती। सुभान अल्लाह, सुभान। फकीर जब जलसा करता है ना तो स्टेज पर सारा इंतजाम लेके बैठता है। बेशक, तवज्जो है आपकी जी? नहीं समझ में आप बात सही? फकीर सारा इंतजाम लेके बैठता है, सारे लिफाफे अपने बैग में वहीं रखता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। और कहीं जर्रा बराबर कहीं रुखना वाक़ नहीं होता है। बेशक, इंतजाम में कहीं खलल वाक़ नहीं होता है। न मदरसे जाके देखता है, न मजबे के चारों तरफ देखता है, स्टेज पर बैठा रहता है, कहीं रुकना नहीं होता है। हम है मुंतजिम, हम है नाज़िम,
अल्लाह ने हमको अक्लो शऊर अता फरमाया है कि हम अपना इंतजाम चाक और चौबंद रखें और अपने जलसे को नहीं छोड़े, क्योंकि हम जब जलसे में रहेंगे तो जलसे वाले भी रहेंगे, अगर हम नहीं रहेंगे तो हमें लोग देखते रहेंगे। मौलाना साहब कहाँ गए? बेशक सुभान अल्लाह। जिसने बुलाया था वो कहाँ गया? जी बिल्कुल। उमन जो है बहुत देर से सोचे पैदा होती है। अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए, मौला हुस्न अमल की। आमीन। कौन सा या मदरसा है रब्बल बोलो? आलमीन। याद कर लो सबक। भाई मैंने आपको परेशान तो नहीं किया, हल कर दिया मैंने मसला। अस्हाबे सुफ्फा ये चबूतरा है मस्जिद नबवी के बराबर। बेशक। कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब मस्जिद नबवी की तामीर हुई थी तो मेरे सरकार ने गरीब मुसलमानों के लिए झोपड़ा तैयार किया। बेशक सुभान अल्लाह। मदरसे वाले कल भी गरीब थे, आज भी गरीब हैं। हमने तो वो मंजर भी देखा है कि आला हजरत का कायम करदा इदारा जामिया मंजर इस्लाम, एक ऐसा वक्त भी उस पर आया था कि मुफस्सिर आज़म हिंद ने हजरत अल्लामा इब्राहिम रजा खान ने अपनी औरतों के जेवर बेच के तनख्वाह दी थी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह। जेवर बेच के तनख्वाह दी थी। ये आला हजरत का घराना है, जेवर बेच के अपनी औरतों की तनख्वाह दी। कितनी बड़ी कुर्बानी थी उन औरतों की, और कितनी बड़ी कुर्बानी थी मुबस्सिर आज़म हिंद की। तो मदरसे तो गुर्बत ही देखते हैं, क्योंकि अमीर इनकी जानिब आंख उठा के नहीं देखते। बेशक। ये कब आंख उठाते हैं? जब फंसती है। बेशक। अरे बोलो ना, बिल्कुल हक है। क्या फंसती है? गाड़ी फंसती है। तो जाते हैं मौलाना इस्लाम, तो मौलाना इस्लाम भी हाथ जोड़ के खड़े ही हो गए। वहां सेठ साहब आए हैं जी, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। मौलाना बिलाल भी जी हुजूर कुछ सेठ साहब देंगे, मगर सेठ साहब देने नहीं आए, लेने आए। वाह। अरे बोलो ना बोलो, ये देने नहीं आए हैं, लेने आए हैं। किसी लेने आए हैं कि हाफिज कुरानों को भेज दो, हाफिज कुरान को भेज दो, कुरान पढ़ने वालों को भेज दो। क्या हुआ? गाड़ी फंस गई है। अल्लाह अल्लाह। अब जब दुनिया में गाड़ी फंसती है तो हाफिज कुरान निकालता है, आलिम दीन निकालता है। जब दुनिया में गाड़ी फंसती है तो हाफिज कुरान निकालते हैं, उलमाए दीन निकालते हैं, ये सालेहीन निकालते हैं। कयामत में जो गाड़ी फंसेगी तब भी यही निकालेंगे, कोई और नहीं निकालेगा। ये जूतियां चटकाते हुए निकल जाते हैं तो कोई सलाम तक नहीं। वाह। कौन आया कौन चला गया, कोई पूछता है ना? बिल्कुल नहीं। अरे बोलिए ना, सैयद साहब आए थे ना? बोलो बोलो जी। आए थे नहीं आए थे? चलो छोड़ो उलमाए दीन को छोड़ो, सैयद साहब आए थे ना? उनकी रगों में खून रसूल है या नहीं? जी बिल्कुल। अरे बोलो है या नहीं है? शक है क्या आपको? नहीं। आला हज़रत को बिल्कुल शक नहीं था। तुमको हो तो हो, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वाह सुभान अल्लाह। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। कोई शक नहीं है। तो उस खून रसूल की ताजीम के लिए कहलुइया का बच्चा बच्चा ही आना चाहिए। बेशक। बोलो 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 बोलो। बेशक। वो रोजाना नहीं आते हैं, ऐसी हस्तियां तो कभी कभार आती। बेशक। बोलो बोलो, ये रोजाना मजमा लगेगा? बिल्कुल नहीं। तौफीके नहीं भी रोजाना आएंगे? नहीं। हजरत सैयद साहब रोजाना आएंगे? हजरत मौलाना जो खतीब साहब थे, क्या नाम था, वो आएंगे यहाँ? शायर इस्लाम आएंगे? ये मेहरुद्दीन कहाँ से? हम हजरत मौलाना तशरीफ लाए, हम मौलाना मुजाहिद तशरीफ लाए, बहुत दूर से आए हैं। ये आएंगे खीरीपुर से तशरीफ लाए हैं, जलसा सुनने के लिए आए हैं। और गहलोइया के तो कुछ घर में ही आराम कर रहे हैं। बेशक। जाड़ा लग रहा है, ओले पड़ गए, ठंड लग गई। अल्लाह अकबर। एक तकरीर सुनने के लिए इतने बहाने, तभी तो नमाज नहीं पढ़ता है। इतने बहाने ये नमाज कैसे करता है कि ठंड लग रही है। और कुछ तो आते मौलाना साहब, हाँ क्या हुआ? बोले पेशाब का मर्ज है, पेशाब रुकता ही नहीं है। तो मैं क्या करूं, नहीं रुकता है, नमाज तो पढ़ना ही पड़ेगी। जी बिल्कुल।
अब बताइए पेशाब मौलाना रोकेंगे? अगर रोक देंगे तो हाल क्या होगा? कैसे कैसे बहाने करता है ये नमाज छोड़ने के लिए निकाल रहा है कि नमाज छोड़ो कि नापाक हो जाता है मौलाना साहब। और कुछ तो इतने मर्दूद हैं, कहते हैं कि सुबह को आंख ही नहीं खुलती है तो मौजिन कोई पागल है जो कर अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। बेशक अगर तेरी खुली होती तो क्यों कहता अस्सलातु खैरुम मिनन नौम? नमाज नींद से बेहतर है तो नींद ही में तो है, तभी तो कह रहा कि बेहतर है, तू कह रहा खुल नहीं रही है। कितने बहाने बना रहा है। अगर मैं ऐलान कर दूं कि बाबा मस्तान के मजार पर सुबह को हर एक को 1000 रुपए मिलेंगे, रात में नींद आएगी? बहुत बनो मत, बिल्कुल नहीं, एक को नींद नहीं आएगी। और मौलाना को देखेंगे नहीं है किधर ये कि मुझे पहले ला, मुझे पहले ला। 1000 रुपए के लिए हम पूरी रात कुर्बान कर देंगे, मगर यहाँ 1000 रुपए नहीं, यहाँ तो लाखों करोड़ों रुपए मिलते हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ दुनिया भी मिलती है, यहाँ दीन भी मिलता है। अरे यहाँ तो मुस्तफा भी मिलते हैं, यहाँ तो खुदा भी मिलते हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान। जोर से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान। परेशान तो नहीं हो रहे हो? नहीं, अब परेशान नहीं हो गए। यही सिफत है तकरीर की कि परेशान न हो। यही सिफत है मुस्तफा जाने रहमत की जिक्र की कि उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। जब याद आ गए हो सब गम भुला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं, जिस राह बचल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफा ने। नारे रिसालत मसलके आला हजरत। इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत।